हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सैंगर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है ईच और एवरी के यूज़ पर। दोस्तों, ईच और एवरी के यूज़ पर एक दो नहीं बल्कि 10 बातें आपके माइंड में एक साथ चलनी चाहिए, क्योंकि 10 टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है आपके लिए। राइट। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ईच और एवरी को। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बनने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर ईच और एवरी की बात की जाए तो सबसे पहले इन दोनों की सिमिलरिटी ये बनती है कि ईच एंड एवरी दोनों का मीनिंग होता है प्रत्येक। ओके, यानी कि हर एक, यानी दोनों ही प्रेजेंट करते हैं सिंगुलर को, चाहे वो ईच हो या हो एवरी। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस को। दोस्तों, ईच की अगर बात की जाए तो ईच यूज होता है फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स एंड थिंग्स के लिए। दोस्तों, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स या चीज़ों की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लगाना है ईच। दूसरी बात यह है कि अगर हम एवरी की बात करें तो एवरी हमेशा यूज होता है मोर देन टू के लिए। ऑलराइट, यानी दो से ज़्यादा के लिए। इट मीन्स अगर दोनों में पहले डिफरेंस की बात की जाए तो ईच आप दो के लिए लगा सकते हैं, जबकि एवरी दो के लिए कभी नहीं लगाया जाएगा, हमेशा उसके लिए चाहिए दो से ज़्यादा। ऑलराइट, चलिए तो अगली बात समझते हैं। दोस्तों, जो ईच वर्ड होता है वो दिखाता है जितना भी ग्रुप है उसमें से इंडिविजुअल को, यानी हर एक बंदे को एक 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 एक। जैसे क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और 10 में से 10 के पास में अगर पेन है और इंडिविजुअल सबके पास एक एक पेन है तो उसे हम दिखाएंगे ईच के थ्रू। दूसरी बात, अगर एवरी की बात कर दी जाए दोस्तों, तो एवरी दिखाता है ग्रुपिंग में, यानी कि ग्रुपिंग में जरूर है लेकिन फिर भी ये दिखा रहा है इंडिविजुअल को। ओके, यानी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप में से हर एक को, और ये भी बता रहा है हर एक को, यानी दोनों की वैल्यू आपको 100% रखनी है सिंगुलर, कभी प्लूरल इनको नहीं मानना है, चाहे वो ईच हो या एवरी हो। ऑलराइट दोस्तों, तो दो के लिए ईच पॉसिबल है लेकिन दो के लिए कभी एवरी पॉसिबल नहीं है। अब इसको समझते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू। श्वेता वॉर एंकलेट्स ऑन एवरी एंकल। राइट। अब देखिए, एक पर्सन के कितने एंकल होते हैं? एंकल यानी कि एड़ियाँ, टखने, एक तरह से दो। तो दोस्तों बताइए, क्या दो के लिए एवरी पॉसिबल है? अभी डिस्कस किया हमने कि एवरी आप लगाएंगे दो से ज़्यादा के लिए। तो इस केस में दोस्तों आपको कर देना है सेक्शन सी में एवरी को ईच, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे दो की। राइट। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अब आप ये समझिए, अगर दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो दो से ज़्यादा के लिए चाहे आप ईच लगाइए या एवरी लगाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी कि अगर हम बोलते हैं ईच ऑफ द 5 बॉयज़, या बोल दिया जाए एवरी वन ऑफ द 5 बॉयज़, ये दोनों ही बातें करेक्ट हो जाएंगी दोस्तों। यानी कि दो से ज़्यादा के लिए आप या तो ईच लगाइए या एवरी वन लगाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 पर। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो ईच एंड एवरी है, इनका यूज़ आप एक साथ भी कर सकते हैं और इससे एक फ्रेज बनता है ईच एंड एवरी। राइट। और ईच एंड एवरी का हम यूज़ करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, किसी चीज़ पे जोर डालने के लिए, जोर देकर किसी बात को बोलने के लिए। और दोस्तों, ईच एंड एवरी जहाँ भी फ्रेज होता है, जहाँ भी ये फ्रेज आता है, उस फ्रेज का मीनिंग होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या मीनिंग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए तो एग्जाम्पल में इसका यूज करके देख लेते हैं। ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज एसेंशियल। राइट। तो यहां पे दोस्तों ईच एंड एवरी का मतलब है हर एक जो ड्रॉप है पानी की वो बेहद जरूरी है। राइट। चाहे दोस्तों पानी ड्रेनेज का हो या फ्रेश वाटर हो या ओशन वाटर हो, यानी पानी की हर एक बूंद हमेशा ज़रूरी है। तो इसलिए जब हम जोर देके किसी बात को बोलते हैं तो वहाँ एक साथ हम यूज़ करते हैं ईच एंड एवरी का। राइट। चलिए तो आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि आप ईच के साथ ऑफ लगा सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं ईच ऑफ। राइट। ये यूज़ एकदम करेक्ट होता है।
लेकिन दोस्तों एवरी ऑफ दुनिया का कोई वर्ड नहीं है, कहीं भी आप एवरी ऑफ का यूज़ नहीं कर सकते, इसको आपको बनाना पड़ता है एवरी वन ऑफ। राइट, क्या बनाना है? एवरी वन ऑफ। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एवरी ऑफ दैम वॉज वॉचिंग द रामायणा। ओके, और लास्ट में है नो एरर। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या मिल रहा है? एवरी ऑफ। तो मैंने आपको बताया कि एवरी ऑफ कहीं भी मिलता है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, उसके प्लेस पर आपको क्या लगाना है? एवरी वन ऑफ, यानी सेक्शन ए में एवरी को रिप्लेस करके लगा दीजिए एवरी वन। राइट, आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि अगर आप लोगों को मिल जाए ईच ऑफ या मिले एवरी वन ऑफ, अभी बात हुई थी दोस्तों, ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ अगर मिल रहा है तो इसके बाद यूज होने वाला नाउन एंड प्रोनाउन, ध्यान से समझिएगा प्लीज, इसके बाद यूज होने वाला नाउन एंड प्रोनाउन 100% होता है प्लूरल। ओके, और दोस्तों एक बात और फोकस करिए, क्योंकि बात हम कर रहे हैं प्रत्येक की, हर एक, और एक बंदा होता है सिंगुलर, इसलिए इसके साथ यूज होने वाला जो वर्ब है वो 100% होगा सिंगुलर। ओके, तो ध्यान देना, ईच ऑफ एवरी वन ऑफ के बाद नाउन और प्रोनाउन प्लूरल, जबकि वर्ब कैसा है? सिंगुलर। ऑलराइट, चलिए तो अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज सम प्रॉब्लम्स, और लास्ट में है नो एरर। ओके दोस्तों, ईच ऑफ मिला तो सबसे पहले दो चीज़ें चेक करिए कि ईच ऑफ के बाद में नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। तो यानी सेक्शन ए में आपके लिए क्या एरर बनेगा? स्टूडेंट को बना दीजिए स्टूडेंट्स। राइट, अब आगे वर्ब को भी चेक कर लो, वर्ब कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए, तो हैज़ ऑलरेडी सिंगुलर है, क्योंकि इसका प्लूरल क्या होता है? हैव, तो इट मीन्स हैज़ ऑलरेडी करेक्ट है। अगले एग्जाम्पल को समझते हैं, ईच ऑफ अस। अब देखिए दोस्तों, अस एक प्रोनाउन है और अस में हम सब आ जाएंगे, तो हम सब क्या बनेंगे? प्लूरल, यानी इसके बाद में नाउन तो आपके पास प्लूरल है, लेकिन दोस्तों वर्ब कैसा चाहिए? वर्ब 100% चाहिए सिंगुलर। तो क्वेश्चन समझिए, ईच ऑफ अस हैव प्रॉब्लम्स, यानी हम सब के पास में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हमेशा है। तो हैव को दोस्तों बना दीजिए हैज़, क्योंकि आपको वर्ब कैसा चाहिए? सिंगुलर। राइट, ओके, चलिए तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों ये बनेगा कि ईच एंड एवरी के बिल्कुल नियरेस्ट, समझ जाना, बिल्कुल नियरेस्ट जो भी आप नाउन लगा रहे हैं वो 100% बनेगा सिंगुलर, और जो वर्ब यूज होगा उसको भी आपको यूज करना है सिंगुलर। दोस्तों दोनों बातों में डिफरेंस रखना, नंबर 4th पॉइंट और 5th पॉइंट दोनों में थोड़ी सी माइनर बिल्कुल डिफरेंस है, वहाँ ईच ऑफ है, यहाँ ईच के बाद में नाउन है। राइट, यानी ईच के बाद में अगर नाउन मिल रहा है तो वो हमेशा रहेगा सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, और ईच के बाद में अगर ऑफ मिल रहा है तो नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। राइट, अब क्वेश्चन को देख लीजिए, ईच बुक एंड एवरी मैगजीन हैव इट्स ओन वैल्यू। राइट, आपको ईच मिल गया, ईच के बाद सबसे पहले नाउन चेक करिए, यानी बुक सिंगुलर है। नेक्स्ट चलिए मैगजीन, ये भी सिंगुलर है। अब वर्ब चेक कर लीजिए, हैव को बना देना है हैज़, क्योंकि हैव क्या है? प्लूरल है। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वर इन हिज प्लेस, और लास्ट में है नो एरर। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, पहले तो नाउन को चेक करिए, नाउन अगर चेक किया जाए तो आपको मिल रहा है सोल्जर सिंगुलर है, सेलर सिंगुलर है, तो वर्ब को चेक कर लो, वर्ब है वर को बना दीजिए वॉज, क्योंकि वॉज होता है सिंगुलर, जबकि वर कैसा होता है? प्लूरल। तो दोस्तों देखिए पॉइंट नंबर 6 को समझते हैं। पॉइंट नंबर 6 आपके लिए बनता है कि ईच एंड एवरी के बाद पॉजेसिव कैसा लगाया जाए। राइट, तो दोस्तों हम लोग लास्ट वीडियोस में अपने बात कर चुके हैं पॉजेसिव केसेस के बारे में। पॉजेसिव केस दुनिया का वो वर्ड होता है जो बताता है आपके अधिकार को, जैसे माय, हिज, अवर, योर, देयर, इट्स, वंस, इन सबको हम पॉजेसिव बोलते हैं। तो दोस्तों ईच एंड एवरी के बाद यूज होने वाला जो पॉजेसिव है वो हमेशा होना चाहिए सिंगुलर। ओके, तो दोस्तों अपने पास में सिंगुलर में 3 ऑप्शन बनेंगे, या तो आप पॉजेसिव लगाएंगे हिज, या लगा सकते हैं हर, और या लगा सकते हैं इट्स। इन तीनों के अपार्ट फ्रॉम कोई पॉजेसिव आपको यूज नहीं करना है। चलिए तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको समझ लेते हैं।
एवरी वन ऑफ अस शुड डू ब्लैंक ड्यूटी टू द मदरलैंड, ओके, टू द मदरलैंड। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दोस्तों मिल रहा है आपको हर, मिल रहा है वंस, मिल रहा है आर, मिल रहा है हिज, 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे अस, दोस्तों ध्यान समझना, यहाँ पे बात हो रही है अस की, यानी कि हम सब में से हर एक पर्सन को अपनी मदरलैंड यानी मातृभूमि की लिए ड्यूटी करनी चाहिए, ओके, यानी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब आप बस इतना माइंड में एक बात रखो, क्या रखना है, जहाँ पे भी जेंडर डिफाइन ना हो वहाँ आप प्रेफर करेंगे मेल जेंडर को। तो दोस्तों अस की बात की जाए तो क्या अस से हमें ये पता पड़ सकता है कि ये मेल है या फीमेल, राइट? आप बिल्कुल भी पता नहीं कर सकते कि आप मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की, यानी कि दोनों की ही बात हो सकती है। और जहाँ भी दोस्तों दोनों की बात हो हम प्रेफर करेंगे मेल जेंडर को, यानी कि आपका आंसर बनेगा हिज। ऑलराइट, क्लियर है? अब एक पॉइंट, एक नोटेबल पॉइंट आपको और समझना है। तो दोस्तों नोटेबल पॉइंट ये है, इफ़ टू डिफरेंट जेंडर्स आर गिवन, अगर दो अलग अलग जेंडर आपको गिवन है, यानी कि एक मेल और दूसरा फीमेल, वी यूज पोजेसिव विद सेकंड सब्जेक्ट, हम पोजेसिव लगाएंगे सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि दोनों जेंडर्स में से आप उस जेंडर को प्रेफर करेंगे जो दूसरा सब्जेक्ट बन रहा होगा, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक हम लोग, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज ऑब्लिक वर डूइंग हिज ऑब्लिक हर ऑब्लिक देयर वर्क, राइट? आपको सेलेक्ट करना है वॉज एंड वर दोनों में से किसी एक को, हिज हर देयर इन तीनों में से किसी एक को, राइट? तो देखिए हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब भी हमें ईच और एवरी मिलेगा आपका वर्ब होगा ऑलवेज सिंगुलर, इट मीन्स सिंगुलर के बेस पर आपको सेलेक्ट करना है वॉज, राइट? और अगर दो डिफरेंट जेंडर आपको मिल रहे हैं तो आप सेकंड के अकॉर्डिंग अपना पोजेसिव लगाओगे, तो सेकंड के अकॉर्डिंग आपका आंसर बनेगा हर, ऑलराइट? तो करेक्ट बनेगा ईच बॉय एंड गर्ल वॉज डूइंग हर वर्क। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने 7th नंबर के पॉइंट पर। तो दोस्तों स्टार्टिंग आपको मिलेगी सब्जेक्ट से, राइट? और सब्जेक्ट के बाद आपको मिल जाए ईच, राइट? ध्यान देना, सब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगा? ईच। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब और लगाना है पोजेसिव। तो ऑलवेज माइंड में रखना कि अगर आपको ईच स्टार्टिंग में मिल रहा है तो उस केस में वर्ब और पोजेसिव सिंगुलर, और अगर आपको सब्जेक्ट के बाद ईच मिल जाए तो यहाँ 3 बातें आपके माइंड में होंगी। 100% फोकस करना, 100% दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट होगा वो मिलेगा आपको प्लूरल। कैसा मिलेगा? प्लूरल। और दोस्तों इसी प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगा के आएंगे प्लूरल और पोजेसिव भी रखेंगे प्लूरल, यानी तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी प्लूरल लगाकर ही आनी है, कोई भी चीज़ सिंगुलर नहीं लगा सकते। अब इसको समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। चलिए, वी ईच यानी सब्जेक्ट के बाद मिल रहा है ईच, हैज़ डन हिज वर्क, राइट? तो वी के अकॉर्डिंग आपका हैज़ कट होगा, आंसर बनेगा हैव, और वी के अकॉर्डिंग ही हिज न लगा के आपका आंसर बनेगा अवर, OUR, राइट? चलिए तो देखते हैं, अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। दोस्तों 8th पॉइंट 7th से ही रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिल सकता है। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आप कभी भी एवरी नहीं लगा सकते, ध्यान देना, सब्जेक्ट के बाद आप कभी भी एवरी नहीं लगाएंगे। अगर आपको एवरी मिलता है तो उसे रिप्लेस करके आ जाइए किसके साथ? ईच के साथ। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन, दे एवरी हैव फिनिश्ड देयर वर्क, ओके, यानी पढ़ने में भी और लग रहा होगा, आई थिंक सो। तो बस इतना सा काम कर लेना है कि सब्जेक्ट के बाद आप कभी भी एवरी नहीं लगाएंगे, इसे बना दीजिए ईच सेक्शन ए में, ओके। चलिए तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पॉइंट नंबर 9 में क्या होता है कि अगर कोई भी वर्ड, ध्यान सुनिएगा, इफ़ वी गेट, अगर हम लोगों को मिलता है
इन एनी ऑफ द सेंटेंस, ऑलमोस्ट, पर्टिकुलरली, नियरली। ये तीनों वर्ड को अगर आप फोकस कर रहे हैं दोस्तों, ये तीनों वर्ड एक्सप्रेस कर रहे हैं होल ग्रुप को। और इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड अगर आप लोगों को किसी सेंटेंस में मिल जाता है तो बस एक बात माइंड में रखना कि ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में पॉइंट नंबर 1 पे मैंने बताया था कि ग्रुपिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों आप लगाने वाले हैं एवरी, आप ईच नहीं लगा सकते। तो बस इतना क्वेश्चन बनेगा कि अगर आपको मिले ऑलमोस्ट, मिल जाए पर्टिकुलरली, मिल जाए नियरली, तो इन सब के साथ आप ईच को रिमूव करेंगे और लगाएंगे एवरी। ऑलराइट, चलिए तो क्वेश्चन को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। शी हैज़ लॉस्ट नियरली ईच फ्रेंड। राइट, ओके, लगभग उसके सारे जो फ्रेंड थे वो चले गए, उनसे वो बिछड़ गई, उनसे अलग हो गई। तो दोस्तों आपको मिल रहा है नियरली और नियरली मिल रहा है, तो आप ईच को रिप्लेस कर दीजिए किसके साथ, एवरी के साथ। ऑलराइट, अब आते हैं आज के लास्ट पॉइंट पर दोस्तों, पॉइंट नंबर 10 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हुआ है आज। एवरी वन यानी एवरी अलग और वन अलग, वर्सेस एवरी वन यानी एवरी और वन एक साथ रिलेट होकर, यानी एक साथ कंबाइंड जुड़ने के बाद यूज होना। ये दोनों को यूज कैसे करना है दोस्तों, अगर आप लोगों को सेंटेंस में मिल जाता है ऑफ और उससे पहले मिले एवरी वन, तो आपको फोकस करना, आपको एवरी और वन को सेपरेट लिखना है, इन दोनों के बीच में गैप रखना है। अगर आपको एवरी वन के बाद वर्ब लगाना है, ध्यान से समझना, वर्ब लगाना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एवरी और वन के बीच में गैप नहीं रखेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एवरी वन शुड डू हिज ड्यूटी। ध्यान देना दोस्तों, आपको शुड मिल रहा है, यानी शुड हुआ एक वर्ब, इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। यानी दोस्तों जैसे ही आपको एवरी वन के बाद में वर्ब मिलता है, आप एवरी और वन के बीच में गैप नहीं रखेंगे, आपको एक साथ इसे लिखना पड़ेगा एवरी वन। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरी वन ऑफ अस शुड डू हिज ड्यूटी। राइट, अब इस केस में देखो ऑफ मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है दोस्तों, आपको एवरी और वन के बीच में गैप रखना पड़ेगा। राइट, आई होप दोस्तों ये आज 10 क्वेश्चंस आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। और मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, और अच्छे से इसको 1 या 2 बार आप वॉच करें। ओके, और 10 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें। अब ईच एंड एवरी से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता कभी भी। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।